दोस्तों, पहलगाम हमले का 1 हफ्ता बीत चुका है और इस 1 हफ्ते में मीटिंग्स बहुत हुई, लेकिन जो डिसीजंस होने चाहिए थे, वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट ने 5 डिसीजंस लिए कि आपका स्टाफ कम कर दिया, वीसास कैंसिल कर दिए, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया। ये शुरुआती झटके थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके लिए पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है और इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है। क्या इंडिया ने जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, ताकतें हैं, उनसे डिस्कशंस किए हैं? ये हमको अभी तक पता नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात तो मैं यहां पे कहूंगा कि इंडिया को कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए, चाहे वो स्ट्राइक्स ना हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूं कि आखिर कब तक हम गांधी जी बने रहेंगे। एक आदमी एक गाल पे चाटा मार के चला जाता है तो हम दूसरा कर लेते हैं उसके आगे। अब वो दूसरे में भी चला जाता है तो हम फिर पहला गाल उसके सामने कर देते हैं। वो मारता रहता है, और वो इसलिए नहीं मारता कि वो ताकतवर है, वो इसलिए मारता है कि उसको वो जानता है कि रिटेलिएशन नहीं आएगा, और आएगा भी तो मिनिमल आएगा, और उससे ज्यादा रिटेलिएशन इंडिया कर नहीं सकता। ये अपने मन में एक भावना बना ली है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। 26/11 का अटैक ले लीजिए, 1947 से आज तक ले लीजिए, 65, 71, कारगिल, अक्षरधाम टेम्पल, पठानकोट, आप नाम लीजिए। और इसकी तो मेन मेन है। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो हमारे सोल्जर्स और नागरिक मरते हैं कश्मीर में, या बॉम्बे जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, अहमदाबाद जैसी सिटी में, वो अगर उसको आप कम्युलेटिव देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर है अंधेर नहीं हुई, आज लीजिए और वंस फॉर ऑल इस किस्से को खत्म कीजिए। क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में जो मौलाना बैठा है ना, आसिम मुनीर, ये उसकी हरकत है। और उसकी हरकत इसलिए है कि वो पाकिस्तान में अपनी जगह बनाना चाहता है, और दूसरा वो नवंबर में रिटायर हो रहा है। उसको चाहिए अब एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के लिए उसको कोई ना कोई चीज ऐसी करनी थी जिससे कि वो सपोर्ट मिल जाए पब्लिक का और गवर्नमेंट का फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसने ये पठानकोट पहलगाम करवाया। और किससे करवाया दोस्तों, आपको पता है? ये जो मेन उसमें कल्प्रिट का नाम आ रहा है, हाशिम मूसा, ये एक्स पाकिस्तानी आर्मी स्पेशल फोर्स सोल्जर है। ये पैराग्लाइडर है, पैराग्लाइडर कमांडो है। कहते हैं कि ये नौकरी छोड़ के, आर्मी की जॉब छोड़ के ही ज्वाइंट एलईटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आर्मी ने उसको बोला हो कि यार तुम्हारे बहुत स्किल्ड है, मारने पीटने वाले आदमी हो, तुम जाके एलईटी ज्वाइन करो और इंडिया में हरकतें करो। अब वो 2023 नवंबर में इंडिया आया और तब से ही हरकतें कर रहा है। और जो पिछले 4 बड़े अटैक हुए हैं, इसमें हाशिम मूसा का हाथ है। तो ये डायरेक्ट पपेट है पाकिस्तानी आर्मी की। बाकी कंट्रीज इंडिया की कंडीशन कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं जानता। इंडिया ने जो डोजियर दिया है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया है एम्बेसडर्स को,
वो एम्बेसडर्स ने कितना माना कितना नहीं माना हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक एक बच्चा ये जानता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पहलगाम में हाथ क्या, पूरा पाकिस्तान ने ही करवाया है। जब उनके आर्मी का सोल्जर, ही इज द मेन पर्सन देयर। और इसके अलावा भी जो एक पाकिस्तानी था, उसका नाम था अली भाई, तला भाई उसको बोलते हैं। दो पाकिस्तानी थे और दो उसमें इंडियन का सपोर्ट था, जो आबिद हुसैन भी था एक ठोकर, ये अनंतनाग का था। तो मैं यहां पे ये कह देना चाहता हूं, आज नहीं तो कभी नहीं, आपको परमानेंटली ये जो पूरे सिस्टम है पाकिस्तान का, आतंकवाद के सपोर्ट करने वाला, उसको बंद करना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ट्रंप कहते हैं कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, ये 1500 साल से चल रहा है। इसका ये मतलब है कि उनको कश्मीर मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूएन सेक्रेटरी जनरल गैट्रोस बोलते हैं कि हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान से, और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से बात की भी। फॉरेन मिनिस्टर यूएस का जो सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उन्होंने भी जयशंकर साहब से बात की और पाकिस्तान के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की। क्या बात हुई उसकी डिटेल तो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि डिटेल कभी आती भी नहीं है, जनरलाइज लाइन होती है। क्या चाहते हैं आप? मैं यूएसए से बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? कि हम चुप मार के बैठ जाएं और 6 महीने बाद एक इंसिडेंट और हो जाए? तब तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा ना कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी जब इंडिया कुछ नहीं कर पाया, तो ये 3-3, 4-4, 5-5 आदमी हम मारते रहेंगे हर हफ्ते, क्या होगा उससे? इसलिए स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आज आपके पास सबूत हैं। हाँ, एक बात और, पाकिस्तानी इवन डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मतलब मोदी जी ने खुद करा दिया। उस भड़वे से मैं एक बात करना चाहता हूं, आपने एक दिन में ही कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ नहीं था और इंडिया का हाथ था। तो इंडिया पे आप क्यों भी इल्जाम लगा रहे हो कि इंडिया ने 10 मिनट में क्यों बोल दिया कि पाकिस्तान का हाथ था? अबे तेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। आपने कैसे 1 घंटे में बोल दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? आपके पास कहां से इंफॉर्मेशन आई? वो शेयर कर दो ना कि फॉल्स फ्लैग है। 26/11 के बंडलों बंडलों सबूत हमने दे दिए आपको भी और यूएन को भी। क्या कर लिया? ना यूएन ने कुछ किया, ना पाकिस्तान ने कुछ किया। कितने सबूत देते रहेंगे आपको? सबूत देने का मतलब है कि 2 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया मामला, और सब ठंडे हो जाएंगे, सब बैठ जाएंगे और ये इंसिडेंट दोबारा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान कहेगा हमने तो कुछ किया नहीं जी, हमको तो सबूत दे दीजिए। अब सबूत किससे देंगे? जो मर गया उससे उठा के पूछेंगे कि भैया तुमको किसने मारा, इस आदमी ने मारा कि नहीं मारा? क्या सबूत देंगे? सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं इस केस में सब पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि आपके आसिम मुनीर ने सिखाया ही अब आपको यही है कि ये 2 नेशन थ्योरी है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते हैं। और देखो, पाकिस्तान की एक सेनेटर है जिनका नाम है पलवाशा मोहम्मद जई खान। वो क्या कहती हैं? वो ये नहीं कहती कि इंडिया को जीत लो, इंडिया से लड़ाई करो, हम जीतेंगे, ये नहीं बोलती। वो ये बोलती हैं कि पाकिस्तान आर्मी विल ले बाबरी मॉस्क फर्स्ट ब्रिक इन अयोध्या। मतलब पहले कि आप मंदिर तोड़ेंगे, आप जाके जब जीत लेंगे
तो आप मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ने के बाद आप उसकी जो पहली मॉस्क की जो ईंट लगेगी वो लगाएगी पाकिस्तान आर्मी, और पहली अजान विल बी बाय जनरल आसिम मुनीर। ये देखिए हेट्रेड, कम्युनल माइंडसेट पाकिस्तान का, जिसको डिफीट करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये हेट्रेड, इंडिया हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, अगर पाकिस्तान तक ही सीमित है तो हमको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो फिल्ट्रेट होके इंडिया में आ रही है किसी भी फॉर्म में तो हमको प्रॉब्लम है। आपने देखा हजारों हजारों इंडियन मुस्लिम लेडीज पाकिस्तान में जाके शादी कर लेती हैं, लेकिन वहां की नागरिकता नहीं लेती, वो इंडियन रहती है, अब इंडिया से जाने को तैयार नहीं है, हजारों। इवन एक सीआरपीएफ का बंदा वो जॉब कर रहा है, उसकी बीवी पाकिस्तानी है और वो इंडिया में है ऑन पाकिस्तान पासपोर्ट। ये विजिल है गवर्नमेंट की। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पता तो चला क्या हो रहा है इंडिया में। इंडिया का खाएंगे, इंडिया में बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इंडिया का पासपोर्ट नहीं लेंगे पाकिस्तान का। और जो इंडियन लेडीज हैं वो इंडिया में रहना चाहती हैं। जैसे कि एक लड़के का बहुत ही यूट्यूब में फेमस हो रहा है और एक्स पे भी आ रहा है, वो कहता है कि मैं 17 साल से इंडिया में हूं, मैंने तो वोट दिया है, मेरा तो आधार कार्ड है, मेरा तो पैन कार्ड है, मैंने तो अब ग्रेजुएशन कर लिया, मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूं, और अब आप कह रहे हो कि आप पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब भाई मेरी बुद्धि में तो नहीं आता है कि जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसका आधार कार्ड बना कैसे, वो 17 साल से इंडिया में रहा कैसे। अगर स्टूडेंट वीजा पे कश्मीर में आए भी था तो क्या जिंदगी भर के लिए आ गया था? आई डोंट नो कि किस हद तक ये लोग हैं जो अब पता चल रहा है, और बार बार पाकिस्तानी सबूत मांगते हैं। आप देखिए, आपके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने कारगिल के बारे में कहा था कि ये पाकिस्तान ने कराया है, और जो उनके पत्रकार हैं पाकिस्तान के हामिद, वो खुद गए थे उस बंदे के कसाब के फैमिली से मिलने के लिए। इवन जियो न्यूज वाले खुद गए थे वहां मिलने के लिए उसके पेरेंट्स से, उनसे मिले भी, उसके बाद वो गायब हो गए। इंडिया ने सब सबूत दे दिए, और कारगिल के बेस पे अवार्ड्स मिल गए पाकिस्तानी जनरल्स को, लेकिन आज तक नहीं माना कि हमने कराया था। अब जो आप मना ही कर दो कि नहीं जी हमको मानना ही नहीं है, तो ना आपने कारगिल माना, ना मुंबई मांगा, ना ये मांगा। आप परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू आप एक देख लीजिए, जिन्होंने एक पत्रकार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको दिया था, और उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो हमारा हीरो है, हम ही ने जितने भी ये मजहबी लोग हैं उनको बनाया है, उनको जुनूनी बनाया है हमने, और उनको अफगान के बाद अब वो हमको हमारा काम करेंगे कश्मीर में। वो तो जिहादी है, वो तो हमारे रेस्पेक्टेबल है, आप सुनिए उनको। इवन ख्वाजा हाफिज जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने स्काई टीवी को इंटरव्यू में क्या बोला है कि हम तो जी 30 साल से ये काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द लास्ट 30 years, दैट मीन्स यू आर कंटिन्यूइंग डूइंग दिस जॉब। अगर आप अमेरिका के लिए कर सकते हैं तो इंडिया के अगेंस्ट में उन लोग का यूज क्यों नहीं कर सकते आप? आपको सबक मिलेगा, और ये सबक दोस्तों बहुत बहुत जरूरी है। मीटिंग्स चल रही हैं, आज भी सीसीएस की मीटिंग हुई, आज सीसीपीए की मीटिंग हुई, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, मोदी जी, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर,
इनकी 3 मीटिंग्स आज सुबह से हो चुकी हैं दोस्तों। इसीलिए जो मेरा ये टॉपिक है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, बहुत बड़ा ना करो, बहुत बड़ा मत करो कि न्यूक्लियर की नौबत आ जाए। छोटा छोटा करो। कराची का पोर्ट ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो। आप पूरे पाकिस्तान का ट्रेड रुक जाएगा। सियालकोट पे अटैक कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं किया अभी, आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, ये तो ऐसी ही अफवाहें उड़ती रहती हैं। आर्मी को इस हालत पे उनकी कर दो कि वो खुद घुटने पे आ जाएं। फुल फ्लेजेड वॉर करने की जरूरत नहीं है। हल्के 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 आप उनको पे वॉर कश्मीर में करते रहो करते रहो करते रहो। कहां से पैसे लाएंगे? अभी तो 108 मिलियन डॉलर दिया है वर्ल्ड बैंक ने उनको, वो भी प्रोजेक्ट के लिए देते हैं। वो आपको खैरात नहीं देते हैं जैसे आईएमएफ देता है। और आईएमएफ में जाओ और उनसे उनको पूरा ये डिटेल रिपोर्ट दीजिए। अरे आप पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है, तभी तो कर रहे हो। तो वो सॉलिड प्रूफ आप डोंट गिव इट टू पाकिस्तान, गिव इट टू एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। देखिए वो क्या बोलते हैं, उनकी राय तो लीजिए। जहां 1 हफ्ता हुआ है 1 हफ्ते और लगाइए। लेकिन जो कीजिए दोस्तों, और हम अपनी गवर्नमेंट से कहता हूं, सॉलिड कीजिए, वंस फॉर ऑल कीजिए, कि दोबारा ये नमक हराम लोग नजर ना उठा पाए हिंदुस्तान के साथ। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज़ सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। और यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो हैं? अब देखो ना इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया। ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जन साहब कि we're confused। नाउ अब माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट था, नैरेटिव दुनिया में बदल गया। अब वो दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं, और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद अफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट।